घोटालेबाज था उससे पार्टी ने चंदा क्यों लिया, ये सवाल बार बार उठ रहा है। आप लोग इस पर स्पष्टीकरण दीजिए ना। मैंने पहले स्पष्टीकरण फिर दे रहा हूं। हाँ। समाजवादी पार्टी के औरंगजेब की अवैध औलादों से हमको प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये जो औरंगजेब की औलादे हैं, सर आपसे हम अनुरोध जानते कर रही हैं हूं, कि इस तरह की भाषा नहीं, बलात्कारी, डकैत, चोरकट, लुटेरे, नहीं इन्होंने ही शुरू किया ना। गोडसे की औलाद दोनों से कहूंगी, लेकिन इस तरह की जो है औरंगजेब की अवैध औलाद ने, इस औरंगजेब की अवैध औलाद ने, ये औरंगजेब की अवैध औलाद जो बैठा है नहीं सर प्लीज, इसने बकवास शुरू की ना। मैं जानता हूं इसकी औरंगजेब के बारे में किस तरह की भाषा बोलूं मैं इस तरह की भाषा बोल रहा है औरंगजेब की अवैध औलाद। आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, कई मंचों पर रखते हैं, इस तरह की भाषा बिल्कुल भी मैं शो पर नहीं चाहती। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज आप लोग तथ्यों पर बात करिए। मैं आप प्रेम जी आपसे भी कह रही हूँ, और इस तरह की भाषा मैं अलाउ नहीं कर सकती चैनल पर। सर प्लीज आपसे अनुरोध कर रही हूँ, तथ्य पर बात करेंगे, तथ्य पर बात करेंगे प्रेम जी, तथ्य पर बात करेंगे। शरद रेड्डी पर स्पष्टीकरण। शरद रेड्डी साहब। अब मैं तथ्य पर आता हूँ। अब तथ्य देखिए, पहले मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ जी कि पूरी तरह से अरबिंदो फार्मा ने 2022 में ही बीएसई को पत्र लिखकर कहा कि हमारा शरद रेड्डी का भारत कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। शरद रेड्डी ने रिश्वत दी और वो जो है किंगपिन के साथ था, केजरीवाल के साथ। और आप यहाँ स्करण भंडारी जी बैठे हैं जो लीगल सिस्टम जानते हैं, किसी को भी अप्रूवर बनाते समय परमिशन कोर्ट की लगती है। ईडी को ये परमिशन कोर्ट ने दी, और शरद रेड्डी से 1 रुपया भी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। एक लिस्टेड कंपनी है अरबिंदो फार्मा, उससे चंदा भी रिपब्लिक भारत से चंदा लेना, और आपका कोई कर्मचारी किसी मामले में पकड़ा जाए और रिपब्लिक भारत चंदा दे, तो आपके कर्मचारी के अकाउंट से गया माना जाएगा क्या? ठीक। तो ये लगातार झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। अप्रूवर बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर आप चाहें तो स्करण भंडारी जी से प्रकाश डलवा सकती हैं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं एक कंपनी और वहां कोई काम कर रहा व्यक्ति में फर्क है, उसे समझने की जरूरत है। दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते आप, दोनों एक नहीं है। मैं एक बार मैं जरा वरुण जी सर ला रहे हो, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये स्पष्टीकरण उनके गले नहीं उतर रहा है। काका जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन बस अनुरोध के साथ के तथ्य पर रहेंगे प्लीज। देखिए सुचारिता, एक तो संयमित भाषा का प्रयोग हो, और कम से कम गोडसे की औलाद अगर कोई कहेगा तो मैं उसके माँ और उसके पूर्वजों अच्छा प्लीज, फिर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। नहीं अबे तू आप नहीं हटाइए दोनों, ऐसे नहीं। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं। मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग अपनी पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। इस तरह से कर मुझे लगता है स्तर गिरता है। सिर्फ मैं शो में नहीं इजाजत दे सकती, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं बस एक बार मैं इश्करण आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मैं चला देती हूं कि जनता क्या कह रही है। हमने लोगों से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल को पद पर बने रहना चाहिए। बहुत छोटा सी रिएक्शन है, जरा सुन लीजिए, उसके वापस आ रही हूं, सुन लीजिए जरा। जिस प्रिंसिपल पे लोगों ने उसको चुना वही ना उसको फॉलो करे, तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए सोच रहे थे, फिर तो देश ही खराब हो जाएगा। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर सीएम के ऊपर भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगे हैं, वो तो सिद्ध अभी तक हुए नहीं है ना। अगर सिद्ध होते हैं तो उसके बाद तो दे देना चाहिए। अभी तो सिद्ध ही नहीं हुए, जांच चल रही है। अगर आप आरोपित हैं तो आप सबसे पहले इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। उसके लिए आपको जनता के सक्षम आना पड़ेगा। किसी ऐसे अपने कलीग को सत्ता हाथ में दें जो अच्छी तरह से उसको चला सके। अगर उन पर साबित हो जाता है फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है, उन पर अगर केस नहीं बनता है, तो उनको सरकार चलानी चाहिए। डिसीजन उन्हीं का है, पर दिल्ली की जनता को देखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए उनको सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो दे देना चाहिए। जिन्होंने एक्चुअली में जो काम किया है, सजा तो उनको होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। बिल्कुल दिल्ली की जो गरीब जनता है वो बिल्कुल उनके समर्थन में। एक मॉरल वैल्यूज होती हैं हर व्यक्ति की, और ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभी उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उनको इस सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपने सुना दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, एक मिलीजुली सी प्रतिक्रिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने जिस तरह के आदर्शों पर काम किया है उसे देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि बने रहना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा, इश्करण मैं आपके पास आ रही हूं, ये जनता की आवाज इसलिए सुनाई क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जनता फैसला करेगी कि क्या होना है, मेरे साथ खराब हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, सियासी षड्यंत्र हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो
जिस तरह से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातें रखी हैं, आज भी रखी, उसके बाद उनकी रिमांड बढ़ी है, लेकिन इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को कॉर्नर करने के लिए या फिर उनके खिलाफ जिस तरह के सबूत हैं, क्या वो पर्याप्त है ये बताने के लिए कि वो घोटाले के किंग पिन हैं? ये इस पर कोर्ट अपना फैसला भी देगा, लेकिन उन्हें किंग पिन कहा जा रहा है। जी सुचारिता जी, दो बातें यहाँ पे बहुत अहम है। पहली बात, सिर्फ संविधान ही नहीं होता, क्या आप सीएम रह सकते हैं, वो आप सीएम की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं। क्या आप जेल में रह के एक मीटिंग कर सकते हैं आईएएस ऑफिसर्स के साथ? क्या ओथ ऑफ सीक्रेसी है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसकी जो जांच होगी, क्या आप कर सकते हैं? और जैसे कन्विक्टेड नेता डिस्क्वालिफाइड होते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल इन चीजों पे कभी भी नहीं जाया जाता, और भी लॉज हैं भारत के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो वो रह नहीं सकते एज अ सीएम, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और लीगली भी पॉसिबल नहीं है। क्या कोर्ट इसका फैसला करेगा या इसका फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। Exactly. कोर्ट ने कहा ये सब चीजें लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को देखनी है, कोर्ट को नहीं देखनी। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए पहले, ये बात है किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसका अधिकार क्षेत्र है इन चीजों का देखने का, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट का, कोर्ट का नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है। जो आज भी कानून है उसके अंदर ऐसा व्यक्ति जो जेल में है सीएम नहीं रह पाएगा, ये मेरा मानना है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, क्या सबूत पर्याप्त है नहीं है। तो उनका केस तो अभी शुरू हुआ है कस्टडी का लेके, पर जो को अक्यूज है केस में, मिस्टर मनीष सिसोदिया या मिस्टर विजय नायर या जो मिस्टर संजय सिंह, बहुत सारे लोग हैं। तो हम ये 2022 या 23 में नहीं बैठे कि एक पॉलिटिकल डिबेट कर लें और कोर्ट में कुछ गया नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर आए नहीं है। जब को अक्यूज के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक गए हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो उससे ये बात साफ होती है कि गंभीर प्राइमा फसाया केस है, जिसके अंदर 13 महीने 12 महीने लोग कस्टडी के अंदर हैं। अब किंगपिन कौन है, उसका एक लास्ट बात में खत्म कर देता हूं। जब पानी का सीवरेज का कनेक्शन कैसे आएगा, वो जेल में रहते हुए सीएम अब चिट्ठी लिख रहे हैं या बता रहे हैं मंत्रियों को, तो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी क्या बिना सीएम के बन रही थी, ये तो कोई भी प्रिज्यूम कर सकता है। पर हाँ, ईडी को ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, वो एक ऑनगोइंग मैटर है, तो वो दिख जाएगा ईडी कैसे साबित। भाई उन्होंने बड़ी बात कही है संजीव जी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के नालों की मरम्मत कैसे होनी है, दवाई पहुंच रही है कि नहीं। अगर ये फैसले भी सारे बैठकर सीएम जेल से अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने 2 ऑर्डर किए, वो जो पढ़ के बताया आतिशी जी ने और सौरभ जी ने, तो फिर एक्साइज पॉलिसी जैसा बड़ा फैसला क्या बिना सीएम के होगा, जो वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और सुपर बॉस एलजी के बगैर साइन के होगा क्या, इसके बारे में कुछ बोलेगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो टूल किट ईडी, सीबीआई, एलजी साहब हैं, इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन में, इसी लोकसभा में दिल्ली की जनता देगी। जिस तरह से दिल्ली की जनता के काम को रोकने का और दिल्ली की जनता को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है एक सीएम को। आपने बड़ी बात कही, क्या लोकसभा चुनावों को मैं एक तरह का पैरामीटर मानूं, ये लिटमस टेस्ट होगा कि कौन सही है कौन गलत, जनता की अदालत में? दिल्ली की जनता तय करेगी। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि आप दिल्ली की जनता के काम को जिस तरह से बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को जो काम कर रहा है, आखिर दिल्ली की जनता के लिए ही वो काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, क्या ये लिटमस टेस्ट है? 7 सीटें दिल्ली से आती हैं और दिल्ली की जनता क्या इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये बताएगी कि कौन सही है कौन गलत है? वरुण जी फिर सारे ला रहे हैं। वरुण जी क्यों आपको लग रहा है, वो कह रहे हैं लिटमस टेस्ट हो जाएगा, जनता बता देगी। सुचारिता जी, जनता, आप चुनाव जीत जाओगे तो क्या करप्शन का केस हट जाएगा क्या आपके पास? वो जनता की अदालत अलग है और जो लीगल कोर्ट अलग है। आप चुनाव जीत जाते हो इसका मतलब थोड़ी भ्रष्टाचार के केस या क्रिमिनल केस कोई भी होंगे आप तो जनता जवाब कैसे देती है सर? जो बार-बार कहा जा रहा है जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, तो ऐसे ही जवाब दे सकती है। इससे पहले सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, उस पर जनता निर्णय देती है। अगर मेरे पे कोई मर्डर केस लग जाएगा तो जनता मुझे अगर चुनाव जिता देती तो मर्डर एविडेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। मेरा पूछने का मकसद सिर्फ है कि क्या इसे एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या आप इसे चैलेंज की तरह लेंगे? वो कह रहे हैं जनता बता देगी। लोकसभा से 7 सीटें आती हैं दिल्ली से, क्या ये चैलेंज है आप लोगों के लिए? अगर उन सीटों पर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम इंतजार करना होगा 4 जून का, लेकिन चैलेंज लेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे? जनता 7 की 7 सीटें, जनता 7 की 7 सीटें भाजपा को देगी, लेकिन जो आपराधिक मामला है उसका निर्णय अदालत करेगा।